नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि चुनाव आयोग ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में करा रहा है, जिस तरीके से करा रहा है, इसको यदि नहीं रोका गया और इसकी आड़ में लाखों लोगों के वोट काटे गए या चुनाव चोरी करने का, जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाते हुए उन्होंने एक आर्टिकल भी लिख दिया। कर्नाटका में चुनाव चोरी किया गया, एक सीट के उन्होंने पुष्टि की है कि हम पर 90% नहीं 100% इसके सबूत तक है कि कर्नाटका में चुनाव चोरी किया गया। चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की मिली भगत से बीजेपी ने चुनाव चोरी किया है। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। मैटर है, इलेक्शन कमीशन is not functioning as the election commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion. Voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. और यही सी तर्ज पर बिहार का चुनाव चोरी करने की तैयारी है। कोई और नहीं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया अलायंस इसी बात को कह रहा है। मानसून सत्र शुरू होने के बाद से एक भी दिन संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। इंडिया अलायंस लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। जी हां, अब तक बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाता था, लेकिन अब चुनाव आयोग सीधे सीधे खुद कटघरे में खड़ा हो चुका, उसकी कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी। बिहार में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण कटघरे में है और जिस तरीके से चुनाव आयोग उस प्रक्रिया को कर रहा है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम पहले ही दिखा चुके हैं कि चुनाव आयोग के जो BLO है वो घर घर नहीं जा रहे, कहीं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के साथ बैठकर फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं अपने ऑफिस में बैठकर मनमाने फॉर्म पर सिग्नेचर और नाम लिख रहे हैं। जी हां, फॉर्म भरने की प्रक्रिया किस तरीके से पूरी हो रही है SIR की, वो तो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग
कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखट रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी लंबा समय दे दिया कि चुनाव आयोग आराम से अपनी इस प्रक्रिया को पूरा कर ले। तो इंडिया अलायंस ने मानसून सत्र के दौरान इस आवाज को उठाना शुरू कर दिया और अभी तक संसद की कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के इस रवैये के खिलाफ पूरा का पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, सभी के सभी एक साथ खड़े हैं। दिल्ली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस के बड़े दिग्गज नेता, तो बिहार में तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए हैं। दिल्ली की संसद के बाहर धरना दिखता है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की संसद के बाहर भी धरना दिखता है। तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इंडिया अलायंस मिलकर इस चुनाव का बहिष्कार करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव चोरी करने की तैयारी कर चुका है, प्रक्रिया पूर्ण कर चुका है। SIR के नाम से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर मतदाता सूची में जहां चुनाव आयोग पहले 35 लाख वोटरों के नाम निकलने की बात कर रहा था, अब वो बढ़कर 51 लाख पहुंच चुके हैं। और चुनाव आयोग इस पे हवाला क्या देता है कि क्या मृतकों के नाम लिस्ट में जुड़े रहने देने चाहिए। ये कोई और नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मृतकों के नाम लिस्ट में जुड़े रहने देने चाहिए। तो क्या लोकसभा चुनाव जो अभी हुआ है 2024 में, तो क्या उस समय ये मृतकों के नाम जुड़े हुए थे? क्या तब ये रिवीजन नहीं हुआ था? तब ये रिवीजन नहीं होना था। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक घर में 7,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए, कर्नाटका में भी उसी तरीके से चोरी हुई है, चुनाव की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है और राहुल गांधी ने यह कहा है कि आरोप नहीं है, इसके सबूत हमारे पास मौजूद है। और 90% नहीं, 100% हम पर इस पर के सबूत है। जब मांगेंगे, जब हम मांगेंगे, हम वो सबूत दिखा देंगे। चुनाव चोरी किया जा रहा है, बिहार का चुनाव चोरी करने नहीं दिया जाएगा, ये समूचा विपक्ष कह रहा है। और ये आवाज अब विपक्ष से निकलकर एनडीए के अंदर से आने लगी है, जेडीयू के अंदर से आने। जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तालिबानी फरमान है। तालिबानी फरमान है, जी हां, तालिबानी फरमान से इसको जोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि कागज को इकट्ठा करने बतौर सांसद मुझे 10 दिन लग गए। मेरा बेटा इस समय अमेरिका में है, 1 महीने में कैसे आके वो साइन करेगा इन कागजों पर? जी हां, ये कोई और नहीं कह रहा, सांसद कह रहे हैं, बिहार के जेडीयू के सांसद कह रहे हैं। समझने वाली चीज है, जेडीयू नीतीश के सांसद और चुनाव आयोग इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। और तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि अब चुनाव आयोग यदि इसी तरीके की प्रक्रिया पर अपनाता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि SIR के जो फॉर्म है वो BLO घर घर जाकर नहीं, अपने घरों में बैठकर कर रहे हैं, ऑफिसों में बैठ के कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकर भर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में कैसे निष्पक्षता रहेगी? तभी से इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या इंडिया अलायंस का कोई भी नेता हो, चुनाव के बहिष्कार तक पहुंच चुके हैं। यदि चुनाव आयोग अपनी हठधर्मिता से नहीं बाज आता तो चुनाव का बहिष्कार तक किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि पूरे के पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चुनाव आयोग क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग अड़ग है। और चुनाव आयोग तर्क क्या देता है कि क्या मृतकों के नाम जुड़े रहने देने चाहिए, क्या विदेशियों के नाम जुड़े रहने देने चाहिए। जबकि कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के हवाले से चैनलों ने जब यह खबर चलाई थी कि बिहार की वोटिंग लिस्ट में नेपाल के, म्यांमार के, बांग्लादेशियों के नाम की भरमार, तो चुनाव आयोग ने इसका खंडन कर दिया। जी हां, खंडन कर दिया था। तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे विदेशियों के नाम होने का जिक्र कर रहे हैं, कैसे सवाल पूछ रहे हैं कि विदेशियों के नाम क्या नहीं निकाले जाने चाहिए।
तो ऐसे कौन से विदेशी हैं जो ये आके अचानक से जुड़ गए? और आखिर लोकसभा चुनाव के समय इनको क्यों नहीं निकाला गया, और लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत बाद इस प्रक्रिया को क्यों शुरू नहीं किया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग समेत सत्ताधारी दल बीजेपी मौन है। और जेडीयू से जब गिरधारी यादव, सांसद गिरधारी यादव ने इस पर सवाल किए तो जेडीयू के अंदर से उन्हें कारण बताओ नोटिस दे दिया गया। उन्हें 15 दिन के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बहरहाल इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे, क्या होता है इस सब पर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।